ठीक है आराध्या सिंह, आप बताइए, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट, व्हाई दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड एट नाइट? सर क्योंकि उन्हें रात को सनलाइट, वाटर एंड एयर नहीं मिलता। नहीं, रात को क्यों? रात को अगर सॉइल काम करना बंद कर देते हैं, मतलब रूट्स, रात को सिर्फ सनलाइट नहीं मिलता है, रात को आपको सनलाइट केवल नहीं मिलता है, वाटर तो जमीन से सोखना रहता है, वो तो अवेलेबल ही रहता है। ठीक है, एयर आपको हमेशा रहता है, एयर अगर नहीं होता तो हम लोग कैसे जिंदा रहते हैं? तो वाटर एंड एयर दे गेट, बट क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी होता ही है, बट दे आर नॉट गेटिंग सनलाइट एट नाइट, दैट इज व्हाई दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ड्यूरिंग नाइट। चलो ठीक है, सभी लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ प्लांट्स। नाउ लेट अस रिवाइज द टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स। आप लोग पहले बताइए टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन, किसको पता है कौन कौन के कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं? साक्षी गुप्ता बताइए जरा आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, सभी के नाम बताइए। अंशु पासवान आप बताइए। Sir, herbs, shrubs, trees, creepers, climber. वेदांत आप बताइए। Sir, herbs, sir, shrubs, sir, climbers, sir, creepers, sir, trees. बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी आराध्या वर्मा, आई नीड 2 प्लांट्स नेम, 2 हर्ब्स नेम। किस तरह के प्लांट्स का नाम? आई नीड 2 नेम ऑफ द हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स के नाम बताइए, ऐसे हर्ब्स के दो हर्ब्स के नाम बताइए। Sir, mint and coriander. वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आराध्या सिंह आप बताइए, 2 शर्ब्स के एग्जांपल दीजिए। I need couple of example for the shrubs. Aradhya Singh. Yes sir. Tell me the example of 2 example of shrubs. Shrubs. अनन्या सिंह आप बताइए, आराध्या सिंह काफी समय ले रही है। अनन्या क्या नेटवर्क थोड़ा सा कम है, फिर से बताइए। Sir, rose and cotton. रोज एंड कॉटन। आपको पता है कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स किसको बोलते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट जो श्रब होता है ना, उसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी बोलते हैं। समझ में आया? Yes, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्यों बोलते हैं? सर क्योंकि क्योंकि सांप से उनके पेड़ नहीं आता है तो बेटा कहानी नहीं गानी चाहिए, क्योंकि समझना चाहिए। सुनिए पहले ध्यान से। उनके पेड़ हर से थोड़ा बड़े होते हैं। नहीं, रॉन्ग है, गलत है। सुनिए ध्यान से, एक बार मैं आज बता दे रहा हूँ। वेदांत बताइए। सर क्योंकि सांप डेकोरेट के लिए यूज होते हैं। समझ में आया अनन्या सिंह? बिकॉज शर्ब्स आर यूज फॉर द डेकोरेशन, सजावट करने के लिए भी यूज होते हैं। रोज है, ये सब सजावट करने के लिए आप नहीं यूज करते, इसलिए तो उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं। श्रब्स जो है सजावट के लिए, सजाने के लिए आप यूज करते हैं, दैट इज व्हाई श्रब्स आर आल्सो नोन एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ओके, नाउ क्लाइंबर्स की बात करें। व्हाट आर क्लाइंबर्स? सर क्लाइंबर्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? यस आराध्या वर्मा बताइए। climber have thin
and weak stem. They need support to climb up. वेरी गुड. क्लाइंबर्स आर थिन एंड वीक स्टेम. जो क्लाइंबर्स में बहुत ही पतला और बहुत ही कमजोर स्टेम होता है. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. वो ऊपर चढ़ने के लिए यानी जाने के लिए उनको क्लाइंबर, उनको सपोर्ट की जरूरत होती है. मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स. इसी तरह क्रीपर्स भी होते हैं. क्रीपर्स क्या होते हैं हर्षित कुमार? Sir, pumpkin, sir, watergrass, sir, watermelon. Yes, these are the example of the creepers. Actually, creepers also have weak stems like climbers. Climbers की तरह जो creeper के भी stems जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, इतने मजबूत नहीं होते हैं कि ये ऊपर चढ़ जाए. इसीलिए क्या करते हैं, दे क्रीप ऑन द ग्राउंड. इसीलिए ये जमीन पे क्रीप करते हैं, रेंगते हैं, जमीन पे फैलते हैं. तो बॉटल गार्ड जैसे लौकी हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, तो ये सब आप देखते हैं ना छप्पर पे हम लोग के यहाँ पे या कहीं ग्राउंड पे या छत पे फैला देते हैं बड़े से एरिया में, तो लटका रहता है. फैलाते हैं. अगर कहीं लटका, सर उसे सर खेत में बोते हैं. कमजोर होते हैं, इसके स्टेम कमजोर होते हैं. कहीं आधी आई टूट गया, उसी के नीचे हर्षित बैठे हैं, तो क्या होगा? सोच लो क्या होगा. कोई ऊपर, जैसे खुशी है इधर उधर देख रही है, और इसके कहीं ये इधर उधर ऊपर देखी, ऊपर से पंपकिन गिर गया, भाई उसके स्टेम कमजोर होते हैं ना. तो इसी ऊपर नहीं बोलते हैं कि मतलब ये एक्सीडेंट ना हो पाए, हो जाए. एक्सीडेंट से बचने के लिए दे क्रीप. नेचर ने बहुत कुछ सोच समझ करके सारी चीजें व्यवस्थित किया है. उनको पता था कि बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के समय ऊपर नीचे देखते रहते हैं, तो पंपकिन या वाटरमेलन गिर जाए. ट्रीज के बारे में बात किया गया था. ट्रीज आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. दिस इज ऑल्सो द टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अभी आपने 4 तरह के प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया. ट्रीज आर ऑल्सो द वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट. लेकिन ये क्या होते हैं, दे हैव थिक वुडी स्टेम्स कॉल्ड ट्रंक्स. इनके पास ट्रंक्स होता है. ट्रंक क्या है, ये ट्रंक क्या होता है, जिसको आप स्टेम बोलते हैं ना, वही स्टेम. लेकिन ये क्या होता है, बहुत ही थिक होता है, मोटा होता है, लकड़ी का बना होता है, मजबूत होता है. दैट इज द ट्रंक. द स्टेम हैव मेनी ब्रांचेस. जो ये ट्रंक होता है इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं. ट्रीज ऑल्सो लिव फॉर मेनी ईयर्स. नीम हो गया, मैंगो हो गया, पीपल हो गया, रबर हो गया, कोकोनट हो गया. दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज. समझ में आया? चलिए हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हर्ब एंड श्रब? हर्ब और श्रब में डिफरेंस क्या लिखा है? आप लोगों ने क्या लिखा है जरा ये बताइए. अमन पासवान, आपने आंसर लिखा है कि नहीं? सर लिखा है. क्या लिखा है बताइए. नहीं लिखा है बेटा, इन्होंने नहीं लिखा है इसीलिए गायब हो गए. बताइए खुशी, आप बताइए. व्हाट यू हैव रिटन? सर क्योंकि आपने आंसर क्या लिखा है? आंसर लिखा है कॉपी में या नहीं? Sir, clam has कॉपी में लिखा ही नहीं है, तो देख देख करके बता दो बेटा. लिखा ही नहीं है ना? राइट. नहीं, आपने पक्का नहीं लिखा. राइट कर रहे हैं. कुछ भी नहीं लिखा है. देख देख करके पढ़ नहीं पा रही हो. आपने क्या लिखा है? चलिए बाकी बच्चों से पूछते हैं. How many have written? First of all, raise your hand. How many have written the answer of this question? ठीक है. वेदांत वर्मा, आप बताइए. What you have written? What is your answer?
माइक ऑन करो बेटा। some herbs are small plant वेरी गुड। and such are woody plants. Some herbs are thin, soft, and green stems, and some shrubs have shrubs that are slightly bigger than herbs, but smaller than trees. वेरी गुड। जो हर्ब्स होते हैं ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बट जो श्रब होते हैं ये हर्ब से बड़े होते हैं लेकिन ट्री से छोटा होता है। तो अगर हम पूछें कि हर्ब्स, श्रब और ट्री में सबसे छोटा प्लांट कौन सा है? Herbs. उसके बाद Shrubs. उसके बाद उसके बाद लेकिन जो क्लाइंबर और क्रीपर तो खड़े ही नहीं हो पाते हैं, इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से इनको नहीं कंपेयर करेंगे। ठीक है। नाउ व्हाट आर क्लाइंबर एंड क्रीपर्स? इसके एग्जांपल्स आप लोग को बताने हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप लोगों ने बताया। नाउ टेल मी दैट कि ट्रू फॉल्स को डिस्कस करते हैं। हर्ब्स आर बिग प्लांट्स। हर्ब्स हैं वो बिग प्लांट्स हैं। साक्षी गुप्ता, ट्रू है या फॉल्स है? अमन गुप्ता आप बताइए, इज इट ट्रू या फॉल्स? False. ठीक है, हर्ब्स आर बिग प्लांट्स इज द फॉल्स, करेक्ट है। हर्ब्स जो है वो सबसे छोटे प्लांट्स होते हैं। क्लाइंबर्स आर बिग। अमन गुप्ता आप बताइए। Sir, true. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स दोनों के जो स्टेम है वो वीक होते हैं। ट्रू है, बिल्कुल सही। क्रीपर्स ग्रो इनटू द श्रब। क्रीपर्स जो है ग्रो इनटू श्रब्स। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? हर्षित कुमार, हर्षित कुमार लूडो खेल रहे हैं, इनका एक्टिव नहीं है। अमन पासवान आप बताइए, क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स, ट्रू है या फॉल्स है? रमा तिवारी आप बताइए। रमा तिवारी, क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स, ट्रू है या फॉल्स है? चलिए खुशी आप बताइए। False. नहीं बेटा, लूडो खेलो। हर्षित कुमार लूडो खेलो। आप लैपटॉप चला रहे थे या लूडो खेल रहे थे? कुछ तो आप कर रहे थे। यू आर नॉट एक्टिव ऑन द। No, sir. पढ़ाई के समय कम से कम पढ़ लिया करो, उसके बाद ही आप फोन करके में कुछ किया करो। सर नहीं था। पूछूंगा जब आप एक्टिव रहेंगे, तब मैं आपसे पूछूंगा। अगर आप कोई दूसरा ऐप खोलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं। क्रीपर्स ग्रो इनटू श्रब्स। जो क्रीपर्स हैं वो श्रब्स में नहीं ग्रो करते। ये जबकि ये लिखा है कि जो क्रीपर्स होते हैं श्रब्स में ग्रो करते हैं, ये तो रॉन्ग है। इट्स ए फॉल्स। वेरी गुड। ट्रीज आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। जो ट्रीज हैं वो लंबे और मजबूत पेड़ होते हैं। बताइए हर्षित, ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू है। अच्छा, बिल्कुल सही, ट्रू है। पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स आर क्लाइंबर। ये बताइए वेदांत। सर ट्रू। यस, पंपकिन एंड वाटरमेलन को क्लाइंबर्स बता रहे हैं। क्लाइंबर्स मतलब इनको चढ़ा दिया जाता है ऊपर, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, और ऊपर जब गिरेगा वेदांत के ऊपर तभी से जानेंगे ये क्लाइंबर्स नहीं क्रीपर्स होते हैं। क्लाइंबर्स मतलब किसी सारे बांस वहां से सारे ऊपर चढ़ जाता है ना, लेकिन उसको ग्राउंड पे लटका रहे। False. देखो बेटा, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में डिफरेंस देखो। क्रीपर्स में जो होता है ना, जो क्लाइंबर्स होते हैं ना, उसके जो फ्रूट्स होते हैं वो लटके रहते हैं। देखो लटका हुआ है कि नहीं सारा? आप पी प्लांट देख लीजिए, ग्रेप वाइन देखिए, लटका हुआ है ना। अगर ये तो मुंह खोले तो मुंह में गिर। यस सर। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं ये अगर गिरा तो दांत टूट जाएगा।
समझ में आया? तो Yes, sir. पंपकिन और वाटरमेलन तो क्लाइंबर नहीं, क्रीपर्स हैं। अच्छा, अपने गांव में होता क्या है, पंपकिन को भी सहारा दे करके, सपोर्ट दे करके हम लोग चढ़ा देते हैं। कहाँ पे? सपोर्ट दे करके छत पे या छप्पर पे चढ़ा देते हैं। सब फॉल्स है। ग्राउंड के बजाय वो छप्पर कहीं ना कहीं सपोर्ट पे तो खड़ा पड़ा है कि लटका हुआ है? पड़ा है। लटका तो होता खड़ा नहीं। है। तो जो हैंग कर रहा हो, जो लटका हुआ हो, वही क्लाइंबर होंगे। जो सहारे पे टिका हुआ हो, जमीन पे या छत पे या छप्पर पे, तो वो क्रीपर्स होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्लाइंबर्स क्रीपर्स में अंतर हमेशा ऐसे ही निकालना। समझ में आया? Yes, sir. हाँ Yes, sir. खुशी खूब मस्ती कर रही हैं। अभी मैं पूछ लूंगा फिर से कि कैसे पहचानोगे क्रीपर या क्लाइंबर। किताब के बाहर की चीजें नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कैसे आप पहचान करेंगे। अब आपके बुक से बाहर से भी अगर कोई ऐसा प्लांट्स आता है, कोई ऐसा फ्रूट्स प्लांट्स का नाम कोई देता है, अगर मैं पूछूं यहाँ पे जो लीची है, लीची का पेड़ आप लोग नहीं देखे होंगे। ट्री होता है। लीची ट्री होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स की बात है। ये पंपकिन एंड वाटरमेलन प्लांट्स आर क्लाइंबर से ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सब फॉल्स। इट्स अ False. फॉल्स। रबर इज एन एग्जांपल ऑफ। फॉल्स। रबर किसका एग्जांपल? Certainly. कोई लगाया है? किसी ने देखा है कि घर ये रबर का ट्री लगा है? नो सर। नो सर। वो भी रेज करते हैं, लाके सबको बांट देते घर। चलो स्पिनैच इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्री या हर्ब्स या श्रब्स। क्या लिखा जाएगा? ये यहाँ पे क्या लिखे? इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। क्या ऑर्नामेंटल प्लांट? क्रीपर्स क्या करते हैं ऑन द ग्राउंड? Good. This is all about the chapter number 8. I hope आप सभी लोग कंप्लीट किए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा। अभी चैप्टर नंबर 9 को रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका रिवाइज सेशन 9 तो हम लोगों ने पढ़ा है, एक बार रिवाइज करके हम लोग सीधा रिकैप सेशन वाला क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। Yes, sir. Goodbye. Goodbye.